सभी प्रेमी भक्तों को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। संत मंत महात्माओं को और हमारे श्री कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्तों को हमारा प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम। तो होली का उत्सव आ रहा है और हमारे मानव पंथ में भी होली मनाना परमात्मा ने पूरी आज्ञा दी हुई है। वह उस प्रकार क्योंकि हमारे श्री जगदीश स्वामी महाराज जी ने भी होली का उत्सव बहुत ही धूमधाम से अपने सभी भक्तों के साथ बनाया था। एक बार खरकोली नामक स्थान पर श्री जगदीश स्वामी महाराज जी का निवास था। एक बार सारंग पंडित भगत जी हमारे श्री जगदीश स्वामी महाराज जी के पास पहुँचे उनकी सेवा में, और उस दिन पूर्णिमा थी। अब सब भक्तजन संध्या काल को अति उत्तम प्रकार से स्वामी जी की पूजा अर्चना करने लगे। अब पूजा अवसर होने के पश्चात सारंग पंडित जी ने सभी भक्तजनों को चंदन का टीका लगाया। अब स्वामी जी पूजा अवसर होने के पश्चात स्वामी जी सभी भक्तजनों को साथ में लेकर होली के स्थान पर जा पहुँचे। अब जहाँ राख का ढेर पड़ा हुआ था, अब हमारे महाराज जी वहाँ पे जा पहुँचे और वहाँ जाकर स्वामी जी रुक गए और उसको निहारने लगे। अब जैसे ही श्री जगदीश स्वामी महाराज जी ने अपने श्री चरण के अंगूठे से वह राख का ढेर अपने श्री चरण के अंगूठे से अपने सभी भक्त जनों की ओर होली की तरह उड़ा दिया। बस फिर क्या था, सभी भक्त जन एक दूसरों पर कीचड़ और राख फेंक कर होली का उत्सव मनाते रहे 3 घंटे तक। तो इसलिए हमारे स्वामी जी ने भी खरकोली नामक स्थान पर होली का पर्व बहुत ही धूमधाम से अपने भक्त मंडली के साथ बनाया। इसलिए हमें भी परमात्मा ने आज्ञा दी है वह अपने जीवन में रंग भरने की, खुशियाँ लाने की, शांति लाने की। तो होली का पर्व और होली का उत्सव हम इसी प्रकार बनाते हैं कि हमारे स्वामी राया ने, हमारे महाराज ने भी बहुत ही धूमधाम से और अपने भक्त मंडली के साथ होली का पर्व बनाया था। तो इसलिए हमें आज्ञा प्रदान हुई है, हमारे परमात्मा ने हमें आज्ञा दी है कि होली का पर्व बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही खुशियों से मनाएं। उस दिन सारे परिवार एकत्रित होकर मंदिर में जाएं, वीरा उत्सव परमात्मा को समर्पण करें, परमात्मा को गुलाल लगाएं, होली लगाएं। हमारे जीवन में रंग की सौगात है। रंग हमारे बेरंग से ज़िंदगी को रंगीन कर देता है। ये रंग, ये होली का पर्व इसलिए मनाया जाता है कि हमारे परमात्मा ने भी बड़ी धूमधाम से अपने भक्तों के साथ खरकोली नामक स्थान पर होली का उत्सव बनाया था। तो हमारे जय कृष्णी परिवार भी सारे होली का उत्सव बहुत ही प्यार पूर्वक हर साल मंदिर में बनाया जाता है। इस साल भी मनाया जाएगा। तो होली का उत्सव बहुत ही धूमधाम से बनाया जाता है और कहते हैं कि उस दिन तो दुश्मन भी एक दूसरों को रंग लगा देते हैं। ऐसा होली का त्यौहार है कि मन से सारी ईर्ष्या, नफरत जो कुछ भी है होली के दिन कई सालों से जो रिश्ता टूटा हुआ होता है वह भी मिल जाते हैं। वो रिश्ते भी मिल जाते हैं। होली का पर्व इतना उत्तम बताया हुआ है कि होली त्यौहार ही ऐसा है, कोई भी किसी को जाके रंग लगा देता है, चाहे हम उनसे कोई भी बात से लेकर विपरीत क्यों ना हो, किसी से हम निराश क्यों ना हो, परंतु होली का दिन ऐसा है कि मन से सारी निराशा दूर हो जाती है। होली खुशियों का दिन होता है। वे एक दूसरों के साथ मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, रंग लगाया जाता है। होली है ना, प्यार का रंग है। एक भक्ति का और एक परमात्मा का भी जो प्रेम होता है ना, वे इस गुलाल की तरह ही होता है। ये सुगंध देता है।
हमारे जीवन को सुगंध देता है, खुशबू देता है। हमारे ये जो गुलाल होता है ना, ये बड़ा ही खूबसूरत रंग होता है, क्योंकि ज़िंदगी एक अगर रंगीन करनी हो तो क्या करना चाहिए? कहते हैं पूजा पाठ, भक्ति करो, सिमरन करो, ये सब कुछ है, परंतु ज़िंदगी में अगर कोई खुशियाँ ही ना हो तो क्या करेंगे? तो इसलिए ऐसे ऐसे त्यौहार को मनाना शुरू करो, अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करो। अब जो रंग नहीं लगाते, हम भी नहीं लगाते हैं, परंतु थोड़ा सा तो होली के दिन चलता है। साफ कोई मानता ही नहीं, कहीं ना कहीं से आगे कोई रंग लगा ही देता है। अब हम किस किस को रोकेंगे, किस किस को मना करेंगे? और होली तो परमात्मा ने भी खेली है, तो हम क्यों अपनी ज़िंदगी को बेरंग रखें? हम क्यों ना रंग लगाएं या किसी को ना लगाने दें? तो होली पे सबको छूट है। ऐसे हमसे बिल्कुल दूरियां बना के रखो, परंतु होली पे कोई टीका लगा सकता है, थोड़ा सा गुलाल आपको लगा सकता है। तो इसलिए होली बड़ी धूमधाम से बनाइए। तो ज़्यादा समय हमें अभी नहीं है, हमें बहुत सारे काम हैं। आज के लिए हम कथा नहीं करेंगे, परंतु हमने आपको होली की शुभकामना देनी थी, वह हम दे चुके हैं। अब सभी भक्त को, संत महंत परमात्मा के जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं, उन सबको होली के पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।